हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम वैभव कौशिक है और आप सभी जुड़ चुके हैं संस्कृति आईएएस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। चलिए आज के टॉपिक के बारे में बात कर लेते हैं। बहुत सारे लोग इस सवाल को मुझसे पूछ रहे थे कि सर, जो हम स्वदेशी ऐप व्हाट्सएप की जगह पे यूज़ कर रहे हैं आरटाई, क्या वो सिक्योर है, क्या वो सुरक्षित है। जैसा व्हाट्सएप हमको एंड टू एंड इंस्क्रिप्शन देता है, क्या वो भी देगा। तो यहाँ पर अब इसका जवाब आप सभी के लिए आरटाई खुद लेके आया है। आरटाई ने यहाँ पे फाइनल कर दिया है कि अब जो जोहो का आरटाई ऐप है, जो कि व्हाट्सएप की जगह पे बहुत ज़्यादा यूज़ होने लगा है और बहुत सारे लोग यूज़ करना स्टार्ट करने वाले हैं। अगर आप में से उन्हें जो भी बच्चा या कोई भी व्यक्ति जोहो का आरटाई अभी तक फ़ोन में डाउनलोड नहीं किया है तो वो क्यों नहीं किया, एक तो ये बताना, और अगर कर लिया है तो आपका एक्सपीरियंस कैसा है उसको लेकर वो भी बताना। बहुत सारे स्टूडेंट्स, बहुत सारे लोग मुझसे ये पूछ रहे थे कि सर, उसमें सिक्योरिटी को लेकर बहुत सारे क्वेश्चंस हैं कि क्या जो हमारा E2E चलता है व्हाट्सएप में वो भी यहाँ पर ऐसा दिखेगा। तो अभी तक नहीं था, लेकिन आज ये घोषणा कर दी गई है कि व्हाट्सएप की ही तरह हमारी स्वदेशी ऐप आरटाई में भी E2E का पूरा प्रोग्रामिंग रहेगा। मतलब अगर हम किसी भी व्यक्ति से बात करते हैं, ए व्यक्ति ने बी व्यक्ति को कोई मैसेज भेजा, तो सीधे सीधे वो बी व्यक्ति ही क्या कर सकता है, उस मैसेज को पढ़ सकता है। तो यहाँ पर इस पूरे सेगमेंट में E2E जो दिखाई देता है एंड टू एंड इंस्क्रिप्शन, वो आपको यहाँ पर पूरा अब यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है। अब दूसरी चीज़ यहाँ पे ये आती है कि अगर ये चीज़ें हमारा आरटाई लेके आ रहा है तो फिर हम व्हाट्सएप को क्यों हटाएं, क्योंकि व्हाट्सएप में भी वही सेम चीज़ें हैं। तो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि व्हाट्सएप से बहुत ज़्यादा फीचर्स यहाँ पर आरटाई ने दिए हैं। जैसे जूम मीटिंग की तरह यहाँ पे आप मीटिंग कर सकते हैं, पूरा का पूरा ऑफिस का एक साथ आप लोगों को बुलाकर वहाँ पे किसी के साथ भी अपनी मीटिंग को सेटल आउट कर सकते हैं। अब दूसरी चीज़ ये भी आती है कि वो हमारी स्वदेशी ऐप है। अगर स्वदेशी ऐप हमारी सरकार उसको प्रमोट करती है तो हमारा भी दायित्व तो बनता है, एक टीचर के नाते से भी, एक स्टूडेंट के नाते से भी और एक भारतीय होने के नाते से भी, कि हम अपने फ़ोन में अगर ऐप यूज़ ही कर रहे हैं, चैटिंग ऐप, तो अपने देश की यूज़ करें, जिससे डाटा भी अपने देश में ही रहे और अगर इनकम भी हो तो अपने देश की कंपनी की हो। तो ये चीज़ें यहाँ पे समझनी होंगी। अब बात करते हैं आरटाई की। आरटाई एक स्वदेशी ऐप है जो कि हमारे ही देश की एक जोहो कंपनी जो है उसके द्वारा बनाई गई है। वहीं दूसरी तरफ जब हम बात करते हैं व्हाट्सएप की, तो व्हाट्सएप मेटा की एक कंपनी है। ठीक है, पेरेंट कंपनी उसमें मेटा है और व्हाट्सएप उसी के अधीन काम करती है। वो भी क्या है, आपकी एक पूरा का पूरा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम चैट करते हैं। अब अगर हम बात करें E2E की, ठीक है, तो यहाँ आपको दिखाई देगा, जैसा मैंने अभी क्लियर किया, कि जो यूज़र ए है वो आपके यूज़र बी के साथ क्या कर सकता है, E2E चैट कर सकता है। इसमें क्या होता है कि वहाँ पर कोई और थर्ड पर्सन आपकी ये जितनी भी मैसेजिंग है वो कभी भी पढ़ेगा नहीं। क्यों? क्योंकि ये इनक्रिप्टेड है, और जब इनक्रिप्टेड है तो यहाँ पर सिर्फ वही व्यक्ति पढ़ सकता है जिसको यहाँ पे भेजा गया है। तो ये चीज़ें बहुत सेफ मानी जाती हैं कि भाई जब आपको डिकोड ही नहीं कर पाओगे, उसको आप उसको तोड़ ही नहीं पाओगे, तो इसका मतलब ये सेफ है। और यही चीज़ अभी तक आरटाई में नहीं थी और अब यहाँ पे आरटाई में वो दे दी गई है। तो यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट, जो अपने आप को व्हाट्सएप बताता था कि भाई मैं यहाँ पे आगे हूँ आरटाई से, तो अब व्हाट्सएप की टेंशन बढ़ रही है। व्हाट्सएप गए कह रहे यार ये हम में आगे था एक फीचर, अब ये भी आरटाई लेके आ गया है। तो अब जितने लोग भी आरटाई यूज़ कर रहे हैं, पहली चीज़ तो उनको बधाई कि भाई अब उनकी चैट सेफ हो गई है, और दूसरा जो अभी तक व्हाट्सएप पे ही रुके हुए हैं तो अब आप कर सकते हैं, आपको ये टेंशन नहीं होनी चाहिए कि आरटाई सेफ नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे फ़ोन के अंदर हमारे खुद के देश की ऐप होनी चाहिए, जिस पे अगर हम बात भी करें तो अपने देश की ऐप के साथ जुड़कर अपने देश के देशवासियों को जोड़ लें। तो अब अगर यहाँ पे किसी के फ़ोन में आरटाई नहीं है तो एज अ भारतीय, भारत सरकार जिस तरीके से प्रमोट कर रही है, तो मैं भारतीय होने के नाते से
आप सभी से उम्मीद करता हूं कि आप भी भारतीय ऐप्स को सपोर्ट करें। ठीक है, चलिए नए वीडियो के साथ दोबारा मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।